मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो $200 बिलियन, $150 बिलियन से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है। उनके पास अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, उनके पास बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो काम को समझते हैं। वो कुछ अलहदा एक हट के ना, एक बिजनेस से हट के कुछ वो अच्छा कोई इजाद करते हैं, कुछ अपना नया एक बिजनेस में कोई चीज़ लेके आते हैं। दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बैकवर्ड करती हैं इंडिया से। इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। उसकी पॉपुलेशन आप देखें कि वो उसकी इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बर्तानिया को कर गई। 5वें नंबर पे उसकी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। क्यों? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है वो? इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। ये फिर बात आ जाएगी, मैं नहीं कहना चाहता भकारी वाली, कि हम लोगों को आपको दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर पाकिस्तानियों को क्या पोस्टें मिलती हैं? क्लीनिंग की, झाड़ू की, ठीक है? आप एलिजिबल ही नहीं है ना। हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है। इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट। हमें बस इतनी खुशी हो जाती है जी, पाकिस्तान जो है वो एक एटमी पावर है। कोई मुस्लिम कंट्री जो है अभी तक एटमी पावर नहीं बना। हम इससे आगे जा ही नहीं रहे, इससे आगे स्ट्रगल कर रहे हैं हम, क्योंकि इसी में खुश हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां पर भारत 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो $200 बिलियन, $150 बिलियन से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है। और ये हर साल इस तरह से बढ़ रही है कि स्पीड से। और पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखें इस टाइम लास्ट ईयर में, अब ये एग्जैक्ट ये हुआ क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से, टेक के 5000। ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पे पहुंचा हो। ठीक है, क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस, इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की। ठीक है, और वो कहने के इस साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले वो तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया होता है। राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत में 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। अब अगर आप इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दूं कि फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को छोड़कर फाइटर जेट के सभी पार्टों का निर्माण 3D प्रिंटिंग मशीन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर में 3D सॉफ्टवेयर के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके अन्य पार्ट का निर्माण किया जाएगा और उन सबको जोड़कर फिर एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। और फिर कंप्यूटर 3D प्रिंटर मशीन को कमांड देकर एयरक्राफ्ट के डेटा की सारी जानकारी दे देगा और अंत में फिर वह 3D प्रिंटर मशीन अलग अलग मेटल का उपयोग करके फाइटर एयरक्राफ्ट के सभी पार्टों का निर्माण खुद ब खुद कर देगी और इसमें किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट 3D प्रिंटर मशीन के द्वारा बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि चाइना वो देश था जिसने सबसे पहले 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग मिसाइल बनाने के लिए किया था, लेकिन चाइना इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाया। और अब भारत वो देश बना है जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एम का, जिसे हम एडवांस मीडियम कमेंट एयरक्राफ्ट कहते हैं, तो इस एयरक्राफ्ट के निर्माण में बहुत बड़ी मात्रा में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट के निर्माण में लगने वाली कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के निर्माण में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बड़ी मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कम से कम पदार्थों का उपयोग करके फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर पाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने के लिए भारत की उन कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने में लगी हुई है जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर कार्य करती हैं और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करती हैं। बताया ये जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाली कंपनी मिलकर CMC मशीन यानी कि कंप्यूटर मैरी कमांड मशीन का उपयोग करके फाइटर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स का निर्माण करेंगी। Progress in the world is the result of the education. ठीक है, I have to travel all in the world. I have to travel all in the world. I am working in the research center in Dubai. I am a veterinary doctor. Okay, so you know all the progress in the world is the result of the education. The education level is obviously India is very high. Highly they are like all in the world on the you have to go to the UK, you have to go to the Dubai, everywhere India is absolutely is the education level is researchers and everything, even in the technology India is obviously, but हम क्या कहें, अपने हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान में हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो इतना मतलब हाई नहीं है। ठीक है, और ना ही अब हमारे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि इंडिया जो आप टेक्नोलॉजी की IT की बात कर लें या किसी भी शोबे के अंदर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे बात ओबियसली वो हमसे आगे हैं और बहुत आगे हैं। ठीक है सर, आपने बोला पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये टैलेंट 75 ईयर्स में कहाँ है, आप मुझे ये बताइएगा। टैलेंट आप देख लें, आप किसी भी शोबे के अंदर देख लें, पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन हमें हमारे कंट्री की तरफ से सपोर्ट नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, हुक्मरानों की वजह से, सारे के सारा पॉलिटिशियन की वजह से। नाउ यू नो द इमरान खान टाइम, आई डोंट लाइक टू टॉक ऑन द पॉलिटिकल like issue, but when I was like 2 years back or 1 year back, dirham is like you can say is 28 rupees. Right now is the 60. हमारी करेंसी वैल्यू जो है बिल्कुल ही इक्वल टू द अफगानिस्तान के बराबर हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल ही वो नीचे आ गई है। ठीक है, तो आप चले जाएं दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर IT के अंदर जो है वो पाकिस्तानी एक भी नज़र नहीं आएगा, सारे इंडियन मिलेंगे आपको, डॉक्टर इंडियन मिलेंगे। दुबई में चले जाएं पूरे के पूरे इंडियन मिलेंगे, कनाडा, USA, नासा के अंदर इंडियन है। अब मैं भी रिसर्च सेंटर के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आप, जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल जो है वो हमसे बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ को मानना चाहिए हमें। जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है, टैलेंट की बात रहेगी, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान तो है, हमारे पास वसाइल नहीं है। क्या आपको किसने कहा है वसाइल है, रिसोर्सेज? पाकिस्तान के पास बहुत एग्रीकल्चरल लैंड है।